पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और कादिनी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। दोस्तों, ज़ियारतुल मिन्नी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कादियानियों का एक बहुत बड़ा पेज, एक चैनल है जिसका नाम है आस्क एन इमाम, और उस पे जो है कादियानी जमात के ऑफिशियल जो मुरब्बियान हैं वो बैठे हुए हैं। आप जानते होंगे कि जब भी कादियानियों से बात होती है, किसी भी कादियानी से आप बात कर लें, क्योंकि ये बेचारे इल्मी यतीम हैं, इनके पास दलाइल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो इनको पता होता है कि हमें जो है बुरी तरह से हम एक्सपोज होंगे, तो हमेशा ये यही कहते हैं कि भाई जब भी कहीं भी दलाइल के मैदान में शिकस्त होती है तो कहते हैं हम कौन सा कोई ऑफिशियल जमात के मुरब्बियान हैं या जमात के नुमाइंदे, हम तो एक आम अहमदी हैं। ये हर मरज़ई का ये डायलॉग होता है। कोई भी जो है इनका मरज़ई जो जहाँ पे डिबेट्स करने के लिए आते हैं वो ये नहीं आपको कहेगा कि मैं जी जमात का मुरब्बी हूँ। शायद कोई इक्का दुक्का ऐसे होते हो, मोस्टली मेजॉरिटी 99% आपको यही कहती नजर आएगी हम मुरब्बी नहीं। लेकिन ये जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनका चैनल है यूट्यूब पे, बहुत बड़ा चैनल है जो कि आस्क एन इमाम के नाम से है। वहाँ पे ये बाकायदा इनके जमात के ऑफिशियल मुरब्बी बैठे हुए हैं और ये जमात का ऑफिशियल चैनल है। बाकी मरज़इयों ने अपने अपने ज़ाती तौर पे बनाए हुए हैं और वो अक्सर बेशतर ये लगाते भी रहते हैं कि जनाब हमारा जमात से ये हमारा मौक़िफ़ जमात का ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है और ये हमारा अपना ज़ाती है, तो जमात का इससे कोई तल्लुक़ नहीं, ये वो और फलां। लेकिन ये जो है आस्क एन इमाम वाले, ये ऑफिशियल चैनल है कादियानी जमात का, और बाकायदा इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम जमात के मुरब्बियान हैं, जमात के मुरब्बी हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है, क्योंकि ये खुद वहाँ पे इकरार कर रहे हैं कि हम मुरब्बियान हैं। तो हम इंशाल्लाह इनके जितने भी ये वीडियोस लगाते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह करते हैं, हम इंशाल्लाह सबका जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ इनके जो दजल हैं, इनके जो फ्रेब हैं, जो धोखे दहियाँ इनकी हैं, जिस तरह ये झूठ बोलते हैं कुरान हदीस पे, सबको इंशाल्लाह एक्सपोज किया जाएगा और दलाइल के साथ किया जाएगा। और साथ साथ इनको चैलेंज भी होगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने इन झूठों का दिफा करने के लिए आएँ। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें हमारी कुछ शराइत होंगी। वो जब आप बात करने के लिए आएंगे, एग्री होंगे, तो हम आपको बता देंगे कि हमारी क्या शराइत होंगी। तो आज से हम आगाज कर रहे हैं। आज मैंने जिस वीडियो का इंतखाब किया है, ये आस्क एन इमाम की एक वीडियो है जिसमें उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो इनका वतीरा है कि जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और उस पर झूठ बोलना जो इनका काम है, वही काम इसने किया है। तो प्रोग्राम का जब आगाज होता है तो आगाज में कहता है कि इसके जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत ही अहम मौजू है। ये जहन में रखें, एक एक बात जो मैं कह रहा हूँ ये उस आस्क एन इमाम वाले की हू बहू बात है। क्योंकि मैं उसकी वीडियो क्लिप यहाँ पे चला नहीं सकता, नहीं तो आप जाके वहाँ पे ये टैली कर सकते हैं। इसके हू बहू मिनवान जो अल्फाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया वो बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि इसको सही तरह ना समझने की वजह से बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई और बहुत सारे लोग शिर्क की तरफ चले गए या गुमराही की तरफ चले गए। आस्क एन इमाम वाला, जिसका नाम शायद अदनान है, वो उसके ये अल्फाज हैं। अब मेरा यहाँ इनसे सवाल है, मेरे सवालात ये नोट करते जाए साथ साथ, और मुझे इनके जवाबात चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने पेज का नाम चैनल का भी लिखा हुआ है आस्क एन इमाम, इमाम से पूछें। ये इनके जमात के इमाम है जी,
जैसे इनके बड़े झूठे थे वैसे इनके ये आज के नाम में हाथ जो इमाम है वो भी झूठे हैं। सारे ये झूठों का एक टोला इकट्ठा हुआ है और ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोलेंगे कि खुदा की गुनाह। शैतान भी शर्माता होगा कि ऐसा तो झूठ मैंने कभी नहीं बोले जितने ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ कर। कहता है जी कि एक तो उसने ये बात की कि मौजू बहुत अहम है। ये बात याद रखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का जो मौजू है, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात शुदा साबित करने का जो मौजू ये कहते हैं कि बहुत अहमियत का हामिल है, इस मौजू को सिर्फ और सिर्फ इन कादियानी मरबियों ने अहमियत का हामिल बनाया हुआ है। मिर्जा गुलाम कादियानी का मौकफ इससे बिल्कुल बरअक्स, इससे उल्ट था। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये पूरी कादियानियत की ये कोशिश होती है कि जहां भी हमारी जमात का मिर्जा गुलाम कादियानी का जिक्र हो या हम कहीं तबलीग कर रहे हो तो कहीं भी मिर्जा गुलाम कादियानी की असलियत लोगों के सामने नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स अपनी हर बात में झूठा, अपने हर दावे में झूठा और उसका दिफा करना नामुमकिन है। तो इसलिए ये गैर मुतल्लका मौज़ूआत के बारे में ये कहते हैं कि ये इंतहाई अहम मौजू हैं, यानी सुनने वाला ये तासुर ले कि यार वाकई बड़ा कोई अहम टॉपिक है, ये बड़ा कोई अहम मौजू है जिस पे इतना जोर दिया जा रहा है, और वो इनके ड्रामेबाजियों में घिरा रहे और मिर्जा गुलाम कादियानी की असलियत उसके सामने ना आए। मैं आपके सामने दो हवाले पेश करता हूँ मिर्जा गुलाम कादियानी के। देखते हैं कि भाई वो इस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के मौजू के बारे में क्या कहता है। तो मेरा ये आज का इमाम वालों से सवाल है कि सबसे पहले तो ये बताएं कि मिर्जा गुलाम कादियानी उसने सही बात की है जो आपकी बात दुरुस्त है, दोनों में से झूठा कौन है? मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कहता है मैं आपको अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मलफूजात है मिर्जा गुलाम कादियानी के, और ये 8 जुलाई 1900 का मलफूज है और जिल्द है इसकी अव्वल। हवाला नोट कर ले, मलफूजात जिल्द अव्वल सफा 352 352। उसमें मिर्जा गुलाम कादियानी क्या लिखता है? कहता है हमारी ये गरज हरगिज नहीं कि मसीह की वफात हयात पर झगड़े और मुबासा करते फिरो, ये एक अदना सी बात है। सुने जरा, आज कैन इमाम वाले जो मरबियान हैं इनसे मेरा सवाल है, आपने अपनी वीडियो में कहा कि जिस मौजू का इंतखाब किया वो बहुत अहम मौजू है। आपका जो मुंह बोला नबी है मिर्जा गुलाम कादियानी, वो कहता है कि ये एक अदना सी बात है और हमारी ये गर्ज भी नहीं है कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफात पे मुबाहिसे करते फिरे, ये झगड़े करते फिरे। कहता है इस पर बस नहीं है, ये तो एक गलती थी जिसकी हमने सलाह कर दी। वो कहता है ये एक आम सी बात है, ये तो एक गलती थी जिसको हमने सही कर दिया, इसकी ना तो हमारी गरज है कोई और ना ही जरूरत है, ये तो एक अदना सी बात है। आप कहते हैं ये बहुत अहम मौजू है, तो आपने फैसला करके मुझे बताना है कि आप में और मिर्जा गुलाम कादियानी दोनों में से सच कौन कह रहा है, किसकी बात दुरुस्त है और किसकी गलत है। इसके साथ मैं आपके सामने नेक्स्ट वाला जो पेश करने वाला हूं वो भी मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब से है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कहता है वो जरा मुलाहिजा कीजिए। मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ाइन की जिल्द 3 सफ़ा नंबर 171 171, रूहानी खज़ाइन वॉल्यूम 3 पेज 171। इसमें मिर्जा गुलाम कादियानी क्या लिखता है? कहता है कि अव्वल तो ये जानना चाहिए कि मसीह के नज़ूल का अकीदा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियात की कोई जुज़ या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदहा पेशगोइयों में से एक पेशगोई है जिसको हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक नहीं। आज कैन इमाम वाले सुन लें आपके मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं। जिस जमाना तक ये पेशगोई बयान नहीं की गई थी उस जमाना तक इस्लाम कुछ नाकस नहीं था, और जब बयान की गई तो इससे इस्लाम कुछ कामल नहीं हो गया। आज कैन इमाम वाले जो शायद अदनान नाम है उसका मरबी साहब जो है, उनसे मेरा सवाल है कि मिर्जा साहब कहते हैं इसका तो हकीकत इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मतलब आप उस टॉपिक को इंतहाई अहम और जरूरी करार दे रहे हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हकीकत इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं।
मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसा कोई अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियत की कोई जुज़ हो या दीन के रुकनों में से कोई रुकन, ये एक आम सी बात है। लेकिन आपने और आपकी पूरी जमात ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि आप हर जगह पे इस बात का ढंढोरा पीटते हैं कि नहीं जी बड़ा अहम मौजू है, इस मौजू के बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं है आपका। आप हर जगह पे ये ढंढोरा पीटते हैं। तो आप लोगों को फैसला करके हमें फाइनल स्टेटमेंट दें कि मिर्जा गुलाम कादियानी दुरुस्त कह के गया है या आज के मुरब्बी, आज के मरज़ई जो है वो सही कहते हैं, जो दिन रात इसी बात पे अपना जोर लगाते हैं कि नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की याद वफात में बात, और दुनिया का कोई टॉपिक इनके पास है ही नहीं। इस पे अलग स्ट्रीम करूंगा, मैं इनको बताऊंगा इस मामले में तो हमारा कोई इख्तिलाफ बनता ही नहीं, क्योंकि मुख्तसरन ये बयान कर देता हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, मुसलमान अकीदा रखते हैं, कादियानी भी अकीदा रखते हैं कि एक मसीह ने आना है। अब इख्तिलाफ कहां पे है? इख्तिलाफ ये है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, जो कि अल्लाह के नबी हैं। मिर्ज़ई कहते हैं कि नहीं, उनकी जगह मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं आना है। तो इख्तिलाफ तो ये है, हमें ये साबित करना चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, और मरज़इयों को ये साबित करना चाहिए कि नहीं मिर्जा गुलाम कादियानी नहीं आना है। ये इख्तिलाफ बनता है अगर इस मौजू पे बनता भी हो। लेकिन इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफात से तल्लुक क्या है। लेकिन ये एक अलग मौजू हो जाएगा, इस पे हम इंशाल्लाह जो है वो कभी बाद में बात करेंगे। आज हम जो है इस आस्क एन इमाम वाले ने जो अपने चैनल पे बैठ के झूठ बोले हुए हैं, उसका हमने सिर्फ जवाब देना है। तो जो बातें उसने की हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे कहता है कि इसको यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को के मौजू को, इनकी वफात के मौजू को सही ना समझने की वजह से कहता है कि बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई। क्या कहता है? बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई और बहुत सारे लोग शिर्क की तरफ चले गए या गुमराही की तरफ चले गए। आस्क एन इमाम वाले के अल्फाज हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के मौजू को ना समझने की वजह से बहुत सारे लोग शिर्क की तरफ चले गए और बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई और गुमराही की तरफ चले गए। सवाल मेरा आस्क एन इमाम वाले से है, मुझे इसका जवाब चाहिए कि मिर्जा गुलाम कादियानी अपनी जिंदगी के 53 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ जिंदा समझता रहा बल्कि कुरान पाक की आयात से साबित करता रहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। मेरा आस्क एन इमाम वाले से सवाल है कि क्या हम सही समझे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी 53 साल तक नंबर 1 शिर्क में मुबतला था, नंबर 2 उसने ठोकर खाई हुई थी, नंबर 3 वो गुमराह था। ये तीनों चीजें आपने कही हैं कि शिर्क की तरफ चले गए, ठोकर खाई या गुमराह की तरफ चले गए। आस्क एन इमाम वाले से मेरा सवाल है कि क्या हम दुरुस्त समझे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी 53 साल तक नंबर 1 मुशरिक था, नंबर 2 गुमराह था, नंबर 3 उसने ठोकर खाई हुई थी? अगर ऐसा ही है तो आप जनाब कहें कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर ऐसा नहीं है फिर आप अपने ये जो आपने स्टेटमेंट दी है अपने इस वीडियो में, इससे माजरत करें या माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला। ये ना इससे कोई शिर्क होता है, ना इससे कोई गुमराह होता है, ना ही इससे कोई ठोकर खाई जा सकती है, या इससे रुजू करके माफी मांगे कि मैंने गलत बयानी से काम लिया है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो आपको मानना पड़ेगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी 53 साल तक मुशरिक था, गुमराह था, ठोकर खाई हुई थी। आगे चलते हैं जी। आगे ये 2-3 बातें करके फिर आगे वो कहता है जी, पहले उसने कहा था ना कि जिस मौजू का इंतखाब किया वो इंतहाई अहम है और इस वजह से लोगों ने ठोकर खाई, ये वो। आगे कहता है जी वो मौजू है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का मौजू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे चले, ये भाई ने जो है ये दोस्त है हमारे, उसने एक लगा दिया है मिर्जा गुलाम कादियानी का। मैं यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी यही कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा समझना ये शिर्क अजीम है। मैं आपको मिर्जा साहब का भी हवाला लगे हाथ दे देता हूँ। ये है मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा नंबर इसका 260। ये ज़मीमा हकीकतुल वही, ये
इसमें मिर्जा गुलाम कादियानी ये लिखता है, फामिन सूइल अदब अन युकाल इन्ना ईसा मामात व इन हुआ इल्ला शिरकुन अजीम। कहता है कैसी बेअदबी है कि ये कहा जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए। कहता है ये कहना शिर्क अजीम है। कौन कह रहा है? मिर्जा गुलाम कादियानी, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि वो फौत नहीं हुए, ये शिर्क अजीम है। और मिर्जा गुलाम कादियानी 53 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा कहता रहा और अपनी किताबों में इसने लिखा है, बकायदा कुरान पाक से साबित करता रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। आज कैन इमाम वाले से मेरा सवाल है, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी 53 साल तक मुशरिक था या नहीं था? या तो ये कहें कि मिर्जे ने ये झूठ बोला है कि ये शिरक है, और आपने भी झूठ बोला है कि शिरक की तरफ लोग चले जाते हैं। और अगर ये दोनों बातें सच हैं तो आपको मानना पड़ेगा मिर्जा गुलाम कादियानी 53 साल तक मुशरिक था। आगे जी कहता है ये मौजू इस लिहाज से भी बड़ा अहम हो जाता है, खुसूसन उस दौर में जबकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने मसीह मौद होने का दावा किया कि अगर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो अहादीस में तो इन्हीं के आने के मतलब हमें रिवायत मिलती हैं। जरा अल्फाज पे गौर करें तमाम दोस्त। आस्कैन इमाम वाला जो मरबी है वो कह रहा है कि अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में ही अहादीस मिलती हैं। क्या कहता है कि अगर तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो अहादीस में तो इन्हीं के आने के मुतल्लिक हमें रिवायत मिलती हैं। अब एक बात यहां से साबित हो जाती है कि अहादीस में उन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है जो अल्लाह के रसूल हैं। ये ना सिर्फ हकीकतन ऐसा है बल्कि खुद ये मरबी साहब जो हैं कादियानियों के ऑफिशियल कादियानी जमात के मरबी हैं, इन्होंने इकरार किया है अपनी इस वीडियो में कि उन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र अहादीस में मिलता है। तो कादियानियों आपको सोचना चाहिए कि जब अहादीस में उन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है तो क्यों आप एक झूठे शख्स की तवीलों के पीछे लग के उन अहादीस में तवीलें तशरीह करके उससे मुराद अब मिर्जा गुलाम कादियानी ले रहे हो। अब फार्मूला क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? ये बात के करारी है कि उसमें उन्हीं के आने का जिक्र है। अब उन्हीं को मिर्जे में कैसे बदलते हैं? कहते हैं देखें जी, चूंकि कुरान पाक में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना, इसका मतलब है नहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं आना, किसी और ने आना, क्योंकि वो तो फौत हो चुके हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम बात जो मैं कादियानियों को के जहन में वो के जहन नशीन कराना चाहता हूँ, और इसको कभी मत भूलें कि ना सिर्फ कादियानियों का ये दावा है कि जो अहादीस कुरान के खिलाफ होती हैं उनको हम नहीं मानते, बल्कि मुसलमानों का भी यही अकीदा और यही असूल हदीस है कि जो हदीस कुरान पाक से टकराए वो फरमान रसूल नहीं हो सकता। अब इससे बड़ा टकराव क्या हो सकता है कि अगर कुरान पाक ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं तो अहादीस तो कहती हैं उन्होंने आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। इससे बड़ा टकराव क्या होगा? अगर वाकयातन ऐसा होता कि कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र होता तो कोई भी हदीस ये फरमान रसूल हो ही नहीं सकता था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुरान का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दे कि नहीं उन्होंने तशरीफ लाना है। यानी इस सूरत में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि ये अहादीस है ही मनगढ़ंत मौजू है, जो फरमान रसूल है ही नहीं, इनसे ना कोई दलील पकड़ी जा सकती है ना कोई अकीदा गढ़ा जा सकता है। लेकिन मरज़इयों के फार्मूले देखें, इनकी उल्टी गंगा बहती है। कहते हैं कि नहीं वो चूंकि कुरान में फौत होने का जिक्र है लिहाजा हदीस में जो आने का जिक्र है ना इससे मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे चलते हैं जी। कहता है कि अहादीस में तो इन्हीं के मुतल्लिक हमें रिवायत मिलती हैं, इन्हीं के आने के मुतल्लिक, और अगर वो फौत हो चुके हैं तभी किसी और को इंसान मानने के लिए तैयार हो सकता है। ले ये है फार्मूला मरज़इयत का कि कुरान पाक से ये कह दो कि वो फौत हो चुके हैं और फिर अहादीस से कह दो नहीं इससे मुराद कोई और है। ये फार्मूला मरज़इयों को डायरेक्ट ये घड़ा हुआ मिर्जा गुलाम कादियानी का और उसके फॉलोअर्स का फार्मूला है। अब आगे मरज़इयों ने और ये चैनल आस्कैन इमाम वाले जो मरबियान साहबान हैं इन्होंने ये कैसे झूठ बोले हैं ये मैं आपको बताता हूँ।
कहते हैं आगे, कहता है मैं बात उस दौर की कर रहा हूँ कि जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने मसीह मौद होने का दावा किया, और कहता है इस वक्त जो ईसाइयों के मिशन थे यहाँ पे बरे सगीर पाक व हिंद में, उन्होंने अपना बहुत बड़ा जो है वो जाल बिछाया हुआ था। और चूंकि हिंदुस्तान में भी उनकी हुकूमत थी, तो एक तो कहता है जो लोग मुल्क के सरबराह होते हैं उनकी हुकूमत होती है और लोग उनके दीन की तरफ ज्यादा राग़ब होते हैं, एक तो ये भी मामला था। और आगे जो है ये मुरब्बी कहता है कि उन्होंने, ईसाइयों ने एक ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया कि जो मासूम और सादा लोग मुसलमान थे वो इनकी चुंगल में आ गए। ये कादियानी मुरब्बी क्या कहना है। अच्छा वो तरीका कौन सा है, सुने जरा इस मुरब्बी। कहता है वो इनको ये कहते थे कि देखो तुम मानते हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं और तुम्हारी किताबों में ही जिक्र है कि हजरत ईसा भी खुदा के नबी हैं, तो अब तुम हमें ये बताओ कि इनमें से जिंदा कौन है और फौत कौन है, कौन हो चुका है। तो कहता है कि मुसलमान तो यही अकीदा रखते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं। तो कहता है उन्होंने कहा कि तुम्हारी किताबों में ही लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। अब देखो फजीलत किसकी ज्यादा हुई, क्या उस शख्स की जो जिंदा है या उस शख्स की जो वफात पा चुका है। लो जी, आस्क एन इमाम जो कादियानी जमात का ऑफिशियल चैनल है, उस पे मरबियान जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो ईसाई थे वो भोले भाले मुसलमानों को वरगलाने का उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया होता। कहता है वो मुसलमानों को ये कहते थे कि बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कौन सा नबी है जो जिंदा है और कौन सा फौत हो चुका है। तो कहता है मुसलमान तो यही कीदा रखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। तो कहता है फिर वो ईसाई जो है मुसलमानों से कहते थे आप बताओ फजीलत किसकी ज्यादा हुई, उसकी जो जिंदा है या उस शख्स की जो वफात पा चुका है। तो कहता है सादा लोग मुसलमानों के पास तो इसका कोई जवाब नहीं होता था। अच्छा जी, और वो बेचारे या खामोश होते थे या शर्मसार हो जाते थे या इनकी बातों में आकर ईसाइयत कबूल कर लेते थे। तो इस लिहाज से लाखों लोग जो थे वो ईसाइयत की आगोश में चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक मिसाल है, कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे। कादियानियों ने बिल्कुल यही हुनर, यही हरबा, यही हथकंडा अपनाया हुआ है। इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। आज कैन इमाम वाले को मेरा चैलेंज है, मिर्जा गुलाम कादियानी के दौर में हिंदुस्तान के जो रसाइल हैं, जो कुतुब हैं, कोई भी गैर जानबदार आपकी मर्जियों की लिखी हुई किताब ना हो, ये ज़हन में रखें, क्योंकि मर्जियों ने शुरू से झूठ बोलना होता है। आप अपनी झूठी किताबों के अलावा किसी एक सोर्स से मुझे ये साबित कर दें कि ईसाई जो पादरी थे वो मुसलमानों को ये कहते थे कि बताएं कि कौन सा नबी जिंदा है और कौन सा फौत हो गया और फजीलत किसकी है, जो जिंदा है या फौत हो गया है। और फिर मुसलमानों के पास इसका जवाब नहीं होता था और लाखों मुसलमान जो है वो ईसाई हो गए। मुझे ये साबित कर दें, आस्कान इमाम वाला मुंह मांगा इनाम दूंगा, ये सरासर कादियानियत का गढ़ा हुआ झूठ है। नंबर एक बात, ईसाई जो है देखिए वो कहते हैं ना चोर के पांव नहीं होते, और झूठे का झूठ जो है, झूठा बंदा जो है वो अपने झूठ का कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। अब देखिए इसने ये कहा है कि ईसाई कहते थे मुसलमानों से कि बताएं कौन सा नबी अफजल है, जो जिंदा है वो या फौत हो गया वो। इस आस्कान इमाम वाले को तो यही नहीं पता कि ईसाई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते नहीं, वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। तो कहता है चोर जो है ना वो अपनी चोरी का कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो चूंकि जब झूठ मर्जियों ने गढ़ा हुआ है तो इन्होंने अपने निशान खुद ही छोड़ दी है। ईसाई तो उनको खुदा का बेटा मानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो वो कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारा नबी ज्यादा अफजल है या तुम्हारा। तो झूठे बंदे ने अपने झूठ का सबूत जो है वो खुद यहीं पे छोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा भी चैलेंज है, अपना ये झूठ साबित कर दे एक किसी भी गैर जानबदार जरिए से। अब आगे, अच्छा अगली भी सुन ले इसकी। आगे कहता है
फिर एक ये भी मिसाल देते थे कि वो देखो अगर तुमने दरिया अबूर करना हो तो इसमें दो कश्तियां हैं, एक जो है इसमें मुर्दा सवार हो और एक जो है इसमें जिंदा सवार हो। अब इन दज्जालों और कज़ाबों का गुफ्तगू करने का तरीका चेक करें। ये अल्लाह के दो बरगुज़ीदा रसूलों के बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है और मिसाल में क्या कह रहा है कि एक में जिंदा सवार हो, एक में मुर्दा सवार हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा है। फिर हमें ये कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो सख्ती करते हैं हम पे। तो कादियानियों, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने और तुम्हारी जमात ने और ये जो तुम्हारा स्लोगन है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, इन्होंने यही इंसानियत, यही इखलाक सिखाया तुम लोगों को कि तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों के बारे में भी तुम इससे बात नहीं कर सकते। आगे कहता है और एक जो है इसमें जिंदा सवार हो, तो तुम किस कश्ती में बैठना पसंद करोगे और किस पर तुम्हें कभी ईमान है कि वो तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाएगा। तो मुसलमान बेचारे यही कहते हैं कि जाहिर बात है जो जिंदा है वही इनको घर तक या किनारे तक ले जाएगा। तो वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा नबी तो बहुत हो चुका है और हमारा नबी जो है वो अभी तक जिंदा है। अगेन आस्कान इमाम वाले ने ये बात की है कि तुम्हारा नबी बहुत हो चुका है, हमारा नबी जिंदा है। आस्कान इमाम वाले मुरब्बी साहब, आपने क्या कट्टा कसरे सलीब करनी है? आपको तो यही नहीं पता ईसाई जो है वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा मानते हैं और आप उनकी तरफ एक झूठ मंसूब करके लोगों को गुमराह करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना तो बड़ा नुकसानदेह है। लोग समझेंगे वाकई यार ये तो बहुत बड़ी दलील है ईसाइयों की। चाहे उन्होंने पूरी जिंदगी किसी एक पादरी ने ये बात सोची भी ना हो, इसकी बेस पे मुसलमान को सही करना तो दूर की बात है, चाहे उसने सोची भी ना हो, लेकिन इन्होंने कहानी गढ़ी और कहानी में वजन डालने के लिए ये दो मिसालें पेश कर दी ताकि लोग समझें कि यार वाकई ये तो बड़ा खतरनाक अकीदा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना। इससे तो ईसाई जो है वो तो मुसलमानों को लाजवाब कर देते हैं। ये सरासर झूठ है। ना कोई मुसलमान ईसाइयों से लाजवाब हुआ और ना ही कोई लाखों मुसलमान इस वजह से ईसाई हुए कि जी कौन सा नबी जिंदा है तो इस वजह से वो ईसाई हो गया। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये सब इन मरबियान कराम के, इकराम क्या कहना चाहिए इनको, मरबियान के झूठ हैं। ऐसे ये झूठ बोल के ना सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दूसरों को गुमराह करते हैं। फिर आगे यही कहता है कि इसी तरह जो है ना वो इससे साबित हुआ कि हजरत ईसा मर्तबे और मकाम में और रूहानियत में तुम्हारे नबी से अफजल हैं, तो इसलिए तुम इनकी तरफ आओ और अपने नबी को छोड़ दो। तो बहुत सारे मुसलमान जो थे बेचारे ईसाइयत की तरफ चले गए। लो जी, ये इसका क्लेम है। अब यहां मैं आपको एक इंतहाई अहम बात बताने वाला हूं और मेरा आस्कान इमाम वाले से अगला सवाल क्या है, गौर से सुने जरा। आपने अपनी इस वीडियो में बार बार ये बात की है कि ईसाई ये कहते थे कि कौन सा नबी अफजल है, किस बिना पे? इस बिना पे कि वो कहते थे देखें हमारा नबी बकौल तुम्हारे, हालांकि वो नबी नहीं मानते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि हमारा नबी जो है वो जिंदा है और तुम्हारा नबी फौत हो चुका है, तो अफजल कौन है? फजीलत किसकी ज्यादा हुई? मर्तबे, मकाम, रूहानियत में कौन अफजल है, जो जिंदा या मुर्दा? नाउजुबिल्लाह। ये कादियानी के अल्फाज हैं। तो कहता है मुसलमानों के पास जवाब नहीं होता था और वो यही बिला शुबा वो यही कहते थे कि जो जिंदा है वही ज्यादा अफजल है। और ये इसका मरब्बी का कहने का भी यही मतलब है कि जो जिंदा है उसकी फजीलत ज्यादा होती है। इसी वीडियो में आगे जाके इसने वो अपना शेर भी पढ़ा है, इनका जो एक इन्होंने शेर गढ़ा हुआ है मरज़ियत ने, और उसको बड़ा ये पेश करते हैं कि गैरत की जा है कि जिंदा हो ईसा आसमां पे और जमीन पर मदफून हो शाह जहां हमारा। ये कादियानियों का लिखा हुआ गढ़ा हुआ शेर है और इसकी बिना पर कादियानियों का भी मिनोअन यही अकीदा है कि जो पैगंबर जमीन में अपनी कब्र में मौजूद हैं उनसे उस पैगंबर की शान, फजीलत, मर्तबा ज्यादा होता है जो कि आसमान पे उठाया गया। ये कादियानियों का अकीदा है। और इसी तरह अब इस झूठ में भी इसने ये कहा है कि अफजल कौन है, जो जिंदा या बकौल इस मुरब्बी के जो मुर्दा।
تو کہتا ہے جی ظاہر ہے جو زندہ ہے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی روحانیت میں وہ زیادہ افضل قرار پاتا ہے۔ اس سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مرزا غلام قادیانی جب زندہ تھا تو کیا وہ تمام انبیاء کرام سے افضل تھا؟ یہ میرا سوال ہے تم سے، کیونکہ آپ کے بقول کہ جو نبی فوت ہو جائے اس سے وہ نبی زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے جو کہ زندہ ہو، تو کیا جب مرزا غلام قادیانی زندہ تھا تو تم اپنے مرزا غلام قادیانی کو تمام انبیاء کرام بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ افضل مانتے تھے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے اور مرزا غلام قادیانی بھی آپ کے نزدیک نبی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، آپ کے نزدیک وہ نبی ہے۔ تو کیا اسی فارمولے کے تحت آپ مرزا غلام قادیانی کو جب تک وہ زندہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھتے تھے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیونکہ آپ کا تو فارمولہ یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ افضل ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس کے باوجود مرزا غلام قادیانی افضل نہیں ٹھہرتا تو پھر آپ کی یہ ساری کہانی آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جو آپ نے یہ من گڑت اصول بنائے ہوئے ہیں کہ کسی کے زندہ ہونے سے وہ زیادہ فضیلت والا ثابت ہوتا ہے اور کسی سے فوت ہو جانے سے وہ کم فضیلت والا ثابت ہوتا ہے، یہ آپ کے سارے من گڑت معیار آپ کے منہ پہ پڑ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب مرزا غلام قادیانی زندہ تھا تب بھی آپ کے عقیدے کے مطابق بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی تھا، کیونکہ آپ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مانتے ہیں، ہم کذاب مانتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ضیاء رسول نے ایسا کہا ہے۔ یہ میں آپ کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2، اگلی بات یہ بھی سن لیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت نبی نہیں مانتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت مانتے ہیں، تو کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک بھی زندہ تھے، ہمارے نزدیک تو آپ بھی زندہ ہیں، لیکن آپ بھی ان کو کوئی 125 سال تک تو زندہ مانتے ہیں نا، تو وہ اپنی زندگی کے 125 سال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو آپ صاحب شریعت مانتے ہیں ان سے افضل تھے؟ آپ سے میرا سوال ہے، کیونکہ آپ نے یہ فضیلت کا عجیب ہی معیار گھڑ لیا ہوا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی فضیلت کم ہو جاتی ہے، جو زندہ ہے اس کی زیادہ، جو زمین میں اپنی قبر میں موجود ہو وہ اس کی فضیلت کم ہے، جو آسمان میں اس کی زیادہ ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ مجھے بتائیں مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ تو زمین میں دفن ہے، آپ زمین کے اوپر پھر رہے ہیں، آپ افضل ہیں یا مرزا افضل ہے؟ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے تو آپ کا مرزا، یہ آپ کے فارمولے کے تحت بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ فارمولہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے زمین میں دفن ہونے سے اس کی فضیلت، اس کی افضلیت، اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جہاں بھی ہوتے ہیں وہ جگہ جنت باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اس جیسی جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اللہ کا نبی زمین میں ہو تو وہ زمین کا وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے بھی افضل ہوتا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ لیکن تمہارا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ جو زمین میں ہو اس سے وہ افضل ہوتا ہے جو اوپر ہو، تو بتائیں آپ اوپر پھر رہے ہیں، بلکہ آپ کیا یہ جانور چرند پرند کتے بلے سارے زمین پہ پھر رہے ہیں، تو آپ کا مرزا غلام قادیانی تو نیچے دفن ہے، تو آپ کے اس فارمولے کے مطابق یہ سارے مرزے سے افضل ہیں؟ اگر نہیں افضل تو وجہ بتائیں ہمیں کیوں نہیں؟ آپ کا تو فارمولہ یہ ہے کہ آسمان پہ جو چلا جائے وہ زیادہ افضل ثابت ہوتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مرزئی حضرات ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے معیار کرتے ہیں، ایموشنل بلیک میلنگ، کہ ان کو ایموشنل کر دیں، سوچیں ہاں یار یہ کتنی گستاخی کی بات ہے کہ جو سب سے افضل نبی ہیں وہ تو زمین میں ہے، وہ تو اپنی قبر مبارک میں ہے، اور جو ان سے کم درجے کا نبی ہے، شان میں افضلیت میں ان سے کچھ کم ہے، وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے۔ یعنی یہ قادیانی اس طرح کے من گھڑت معیار بنا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور سارا دن یہی کام کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں جی، اگلی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں اس کی، اور آج آپ کو ایک ایسی چیز میں بتانے والا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی قادیانی نام لیں گے آپ کے سامنے بائبل کا نام لے کے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو آپ ان کے منہ پہ ماریں گے۔ اور ایک نئی چیز آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے جی، کہتا ہے کہ
अब हम बात करते हैं हजरत ईसा की कि किन वजूहात की बिना पर मुसलमान ये समझते हैं कि हजरत ईसा जो है वो अभी तक जिंदा हैं। कहता है कि जब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं तो जब आपने मसीह होने का दावा किया जो कि यहूदी कुतुब में इनके आने की बिशारत थी, तो उन्होंने आपको झूठा नबी तस्वर किया, क्योंकि इनका ख्याल था कि मसीह से पहले एलिया ने आसमान से वापस आना, क्योंकि इनका भी ये अकीदा था कि एलिया चला गया आसमान पे और मसीह के आने से पहले वो आएगा। तो जब आपने दावा किया तो उन्होंने कहा कि वो एलिया कहाँ है, तो हजरत ईसा ने कहा कि जी वो जो एलिया है वो फौत हो चुका है, किसी ने आसमान से वापस नहीं आना। तो हजरत याहया वही एलिया है। तो कहता है उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो ज़ाहरी पेशगोइयों पर चले गए थे और फिर उन्होंने आपको अजियत देना शुरू कर दी और आपको झूठा करना चाहा। ये कहानी बाइबल में लिखी हुई है जिसका हवाला दिया है इस मरबी ने, और बड़े ये मरज़ई पेश करते हैं इस हवाले को और कहते हैं देखें जी, यहूदियों का ये अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं यानी मसीह जो है उनसे पहले एलिया ने दोबारा आना है। एलिया यानी कि इलियास अलैहिस्सलाम। कहता है ये यहूदियों का अकीदा था कि मसीह के आने से पहले, और उनकी कुतुब में लिखा हुआ था कि मसीह के आने से पहले एलिया ने आना है, एलिया के बाद मसीह आएगा। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा कर दिया कि मैं मसीह हूं, तो यहूदियों ने सवाल किया, आपसे पूछा कि एलिया कहाँ है, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आपके आने से पहले तो एलिया ने आना है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने, तो वो कहाँ है, वो तो आया नहीं, आप पहले कैसे आ गए, लिहाजा आप सच्चे मसीह नहीं है। तो ये कहानी बाइबल में लिखी हुई है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एलिया जो है जिन्होंने मेरे से पहले आना था वो हजरत याहया अलैहिस्सलाम है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब मरज़इयों ने क्या काम किया है, इतनी सी बात लेते हैं मरज़ई और कहते हैं देखें, जैसे यहूदियों में ये था कि उन्होंने ये कहा, उनका यकीदा बना हुआ था कि मसीह से पहले एलिया ने आना है, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्होंने कहा कि एलिया जो है वो तो याहया अलैहिस्सलाम है। जैसे वहां आने वाले का नाम एलिया बताया गया था लेकिन उससे मुराद याहया अलैहिस्सलाम थे, हूबहू इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आने वाले का नाम तो ईसा बताया लेकिन उससे मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी है। ये है जी फार्मूला मरज़इयों का। और दलील कहां से ली है इन्होंने, बाइबल से, ना कुरान ना हदीस। वैसे सारा दिन आपको ये मरज़ई शोर मचाते नजर आएंगे, कुरान से बात करें, कुरान से बात करें, कुरान हमारे साथ है। और दलीलें कहां से लेते हैं, बाइबल से, ईसाइयों की किताबों से, वो जिनके बारे में ना सिर्फ कुरान शाहद है बल्कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी कह दिया कि ये सारी किताबें तहरीफ शुदा, इनमें बेशुमार तब्दीलियां हो चुकी हैं, मुहर्रफ और मुबद्दल है। अब ये अपने अकीदे कहां से करते हैं, वहां से, ईसाइयों की किताबों से। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हम कुरान को मानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आस्कान इमाम वाले, आप पे भी सवाल है। आपने ये सारे अकीदे तो ले लिए हैं ईसाइयों की किताबों से, उस पर अकीदे गढ़ लिए, कुरान कहाँ है, कुरान पाक में लिखी हुई है ये कहानी, हदीस में लिखी हुई है ये कहानी। अगर कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, आप कैसे इस कहानी पर यकीन कर रहे हैं। अगली बात, जहां से आपने ये कहानी लेके आदि पेश की है, वहां एक और बात भी लिखी हुई है। मैं चाहता हूं कि मैं वो बात आपको बाइबल से ही निकाल के दिखाऊं। अच्छा जी, ये हम निकालते हैं जी इंजील में आपके सामने। ये मती की इंजील है और इसका बाब है 11 और आयत है 13। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं जी, इसमें लिखा हुआ क्या है। मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मती की इंजील बाब 11, ये 1 मिनट स्क्रीन पे आ जाती है आपके। अभी मैं चाहता हूं कि ये मैं कहानी आपको दिखा दूं यहीं से ही, ताकि इन कादियानियों का दजल भी आपके सामने खुले। ये है जी आपके सामने, मैं आपको टाइटल दिखा देता हूं आपको इसका। ये मती की इंजील है और ये इसका बाब नंबर ये 10 और नीचे 11 में आप चलते हैं। ये 11 है और ये देखें जी आयत नंबर इसकी 13 है। इसमें लिखा हुआ है, तमाम नबियों और शरीयत मूसा ने यूहन्ना के आने तक
आसमानी बादशाह के बारे में पहले ही बता दिया था। शरीयत और नबियों ने जो बात कही है इस पर अगर तुम ईमान रखते तो तुम ईमान रखते हो कि यूहन्ना एलिया है, यानी एलिया जिन्होंने आना था वो यूहन्ना यानी याह्या अलैहिस्सलाम है। इसके आने के बारे में शरीयत और नबियों ने भी कहा है, ऐ लोगों मैं जो बताता हूं इसको सुनो और तवज्जो दो। अच्छा यहाँ पे भी है और मैं आगे दिखाता हूं आपको। आगे इसके बाद है जनाब बाब 17 और आयत नंबर 10। बाब 17 पे चलते हैं हम। ज़ाहद भाई भी तशरीफ लाए हैं, खुशामदीद ज़ाहद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया दिया भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी जज़ाकल्लाह। ये देखें जी आगे बाब इसी मती की इंजील है, बाब नंबर इसका 17 है और इसकी आयत नंबर 10 में आपको मैं लिए चलता हूँ। ये है जी, शागिर्दों ने यसू से पूछा कि मसीह के आने से पहले एलिया को आना चाहिए, ऐसी बात मुअल्लिमीन शरीयत क्यों कहते हैं। उस पर यसू ने जवाब दिया कि एलिया के आने की बात जो कहते हैं सही है, हकीकत यह है कि वो आएगा और तमाम मसाइल को हल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है लेकिन लोग उसे जान ना सके कि वो कौन है, और लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ किया, उसी तरह इब्ने आदम भी इनके हाथों तकलीफ उठाएगा। तब शागिर्द समझ गया कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एलिया तो आ चुका है, तो शागिर्द समझ गए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बकौल बाइबल की इस कहानी के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का बारे में कहा था कि एलिया तो वही है, तो शागिर्द भी समझ गए। अब इसके बाद जो है अगला हवाला, तीसरा हवाला जो इससे भी ज्यादा क्लियर है वो मैं आपको देता हूँ, वो है यूहन्ना की इंजील का, और उसके पहले बाब में आयत 19 है। मैं यूहन्ना की इंजील आपके सामने ओपन करता हूँ और ये यूहन्ना की इंजील है, इसका पहला ही बाब है और यहाँ पे ये कहानी जो है वो थोड़ी ज्यादा सराहत के साथ है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। फिर इन कादियानी जो ड्रामेबाज मरबी हैं इनका दजल भी आपके सामने बखूबी खुल जाएगा कि ये किस तरह से यहूदियों वाली हरकत करते हुए एक बात आधी अधूरी ये बयान करके तो लोगों को बरगला देते हैं, और दलाइल भी कहाँ से लेते फिर रहे हैं, साइयों की कुतुब से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और दावा इनका क्या है, कुरान से बात करो, कुरान से। लो जी ये है जी यूहन्ना की इंजील बाब पहला आयत नंबर 19 में चलते हैं। ये देखें जी, यूहन्ना लोगों से यसू के बारे में कहता है, यरूशलेम के यहूदियों ने चंद काहनों और लावी को यूहन्ना के पास भेजा ये पूछने के लिए कि वो कौन है। यूहन्ना ने खुले तौर पर कहा और इकरार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। यहूदियों ने यूहन्ना से पूछा फिर तुम कौन हो, क्या तुम एलिया हो। यूहन्ना ने जवाब दिया मैं एलिया नहीं हूं। फिर यहूदियों ने पूछा क्या तुम नबी हो। यूहन्ना ने कहा नहीं मैं नबी नहीं हूं। लो जी बाइबल की ये कहानी है। एक जगह पे इस कहानी के बकौल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो एलिया जिसने आना था उससे मुराद यूहन्ना यानी याह्या अलैहिस्सलाम है। जब याह्या अलैहिस्सलाम से पूछा गया क्या आप एलिया हैं, ये जहां पे है आप एलिया हैं, यूहन्ना ने जवाब दिया मैं एलिया नहीं हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एलिया जो है वो है याह्या अलैहिस्सलाम, और जब याह्या अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप एलिया हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा मैं एलिया नहीं। यानी बाइबल की अगर इस कहानी को माना जाए, दुरुस्त माना जाए, तो दो पैगंबरों में से एक का झूठा होना लाजम आता है। एक पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे हैं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम एलिया है, और याह्या अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं एलिया नहीं हूं। यानी इस कहानी को अगर सच माना जाए तो दोनों में से एक पैगंबर का झूठा होना लाजिम आता है, जो कि इस बात का सबूत है कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि अल्लाह का पैगंबर झूठ नहीं बोल सकता। ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूठी बात कर सकते हैं, ना हजरत याह्या अलैहिस्सलाम झूठी बात कर सकते हैं। साबित हुआ बाइबल की ये कहानी मन गढ़ंत है, खुद साख्ता है, और ये कादियानी मरबियान इस झूठी कहानी को, वो भी बाइबल की कहानी को लेके
اپنے عقائد گڑتے ہیں اور پھر ان کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں قرآن سے بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ اب کہاں گیا قرآن؟ قرآن میں کہیں لکھی ہوئی یہ کہانی؟ یہ جھوٹ جو بائبل میں لکھا ہو قرآن میں ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ حدیث میں کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ عیسائیوں کی کتب سے جھوٹے واقعات پکڑ کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اور بیوقوف بناتے ہو۔ لو جی، یہ اس نے کہانی سنائی تھی جو کہ میں نے آپ کو بائبل سے دکھا دی ہے کہ اگر یہ مربیوں نے آدھی بیان کرنی ہوتی ہے، یہ اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آنے والے یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ سے پہلے ایلیا نے آنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ایلیا تو یوحنا ہے، یعنی یحییٰ علیہ السلام ہے۔ بس اتنی بات بیان کرتے ہیں اور اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اسی طرح حدیث میں آنے والے ایک نام عیسیٰ لیا گیا، لیکن عیسیٰ سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ بس یہ بات اپنا جھوٹ اور یہ من گڑت عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بس اتنی سی بات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب جس بیچارے کو علم نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے بھائی ایسا ہی کیا ہو، لیکن وہ اگلی بات اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو وہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ میں تو ہوں ہی نہیں ایلیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہانی جھوٹی ہے، من گڑت واقعہ، جھوٹی کہانی جو یہود و نصارہ نے خود گھڑ کے ڈالی ہوئی ہے بائبل میں، اس کی بنا پہ مرزئی نہ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے پھرتے ہیں اور آگے لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ اب آگے ایک بات کی ہے، وہ بات کر کے میں پروگرام کا اختتام کروں گا۔ یہ پہلا حصہ ہے، آگے بھی بڑی باتیں اس نے کی ہیں، اس کا نیکسٹ پارٹ میں جواب دوں گا۔ آج آپ کو بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اٹھایا جانا ثابت کریں گے۔ کس لیے ثابت کریں گے؟ ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے بائبل سے۔ کیا ہم مانتے ہیں بائبل کو کہ یہ ساری کی ساری صحیح ہے؟ نہیں، ہمارے نزدیک تو بائبل قابل حجت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تحریف شدہ ہے، تو ہم کوئی بھی عقیدہ اس سے نہیں گھڑ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عقیدہ بائبل میں جو لکھا جو قرآن کے مطابق ہو اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بھی بائبل کی وجہ سے نہیں مانتے، قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اب جیسا قرآن پاک میں ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہو کہ اللہ ایک ہے، اور ہم مسلمان چونکہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو اگر کوئی ذہنی مریض قادیانی اٹھ کے کہے دیکھیں جی عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہوا اللہ ایک ہے، تو مسلمانوں نے عیسائیوں کا عقیدہ پکڑا ہوا تو اس کے دماغی فطور ہے، اس کو علاج کروانا چاہیے۔ ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کی، بائبل سے ثابت کرنے کی، ہمارے لیے قرآن کافی۔ لیکن میں کیوں ثابت کرنا چاہوں گا؟ کیونکہ اس مربی نے ایک بات کی ہے اپنے اس ویڈیو میں، اور ویسے بھی یہ قادیانی اپنے زیادہ تر عقیدے قادیانیوں نے یہ عیسائیوں کی کتابوں سے گڑے ہوئے ہیں، بلکہ ایسے عقیدے بھی انہوں نے گڑے ہیں عیسائیوں کی کتابوں کا نام لے کے جن کا کہیں عیسائیت کی کتابوں میں بائبل میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے، جھوٹ بول کے ان کا نام بائبل کا لے کے انہوں نے بڑے سے عقائد خود بھی گڑے ہوئے ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے وہ بات سنیں، پھر آپ کو آج بائبل میں سے بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھائے گئے آسمان پہ۔ کہتا ہے کہ جب وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا تو آپ کو سولی پہ لٹکا دیا، اور کہتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو صلیب پہ مرتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے، اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے اور یہ لعنتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو صلیب دے دی۔ تو آپ کو چڑھایا گیا صلیب پہ، خدا تعالیٰ کی خاص قدرت کے معجزانہ طور پر آپ صلیب سے بچ گئے۔ بڑا معجزہ بیان کیا مربی نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو چڑھوا دیا صلیب پہ کہ چلو بھی یہودیوں پکڑ لو، اس کو مارو پیٹو، گالیاں دو، کیل ٹھونکو، ٹھٹھے کرو اور عدم ہوا کر کے چھوڑ دو، پھر میں آپ کو دوائی دوں گا ایک، اور دوائی دے کے آپ اس کے زخموں پہ لگانا اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ معجزہ بیان کر رہے ہیں مرزئی، غور سے سنیں، یہ مرزئیوں کے نزدیک معجزانہ طور پہ ہے کہ ایک بندے کو قریب المرگ ہے، اس کو دوائیاں شوائیاں لگا کے کچھ عرصہ علاج کر کے ٹھیک کر لو تو کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا۔ بھئی آج آپ ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ایسے معجزے ایک دن میں لاکھوں بار ہو رہے ہیں، قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر اس کا علاج کر دیتے ہیں، وہ معجزے ہو رہے ہیں۔ لیکن مرزیت کے معیار کیا کہنے، مرزیت کے نزدیک یہی معجزے ہوتے ہیں۔ جب ان کے مرزا غلام قادیانی کے معجزے ایسے تھے کہ دن میں 100 بار پیشاب کرنا، اور اس کو وہ اپنی سچائی کا نشان یعنی معجزہ قرار دیتا ہے، تو پھر یہ بیچارے اسی طرح کی باتوں کو معجزہ کہیں گے نا۔ کہتا ہے معجزانہ طور پر آپ صلیب سے بچ گئے، کہتا ہے اس لحاظ سے نہیں کہ آپ کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ لٹکایا گیا اور آپ پر ظلم اور تشدد بھی کیا۔
जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए, उन्होंने समझा आप फौत हो गए हैं। और इस दिन एक तूफान भी आ गया और जुमे का दिन था, अगले दिन सबत का दिन था और यहूदियों का कीदा है कि सबत वाले दिन किसी को काट पे नहीं लटकाया जा सकता, लिहाजा वो जल्दी में तूफान भी आ गया तो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतार दिया। और कहता है अब मुसलमान इससे समझे कि ईसा की बजाय, ये समझते हैं कि ईसा की बजाय कोई और शख्स जो कि इनसे मिलता जुलता था इसको सलीब पर लटका दिया गया। और यहूद ने समझा कि वो हजरत ईसा है और इनको मार दिया और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा ली। अब अल्फाज कादियानी आस कैन इमाम वाले कादियानी मरबी के अल्फाज सुने। कहता है मुसलमान ये समझे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जगह किसी और को सलीब पे लटका दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, लेकिन कहता है बाइबल ऐसी कोई बात नहीं करती। ये किसके अल्फाज हैं? कादियानी मरबी के। कौन सा मरबी? जो इनके ऑफिशियल चैनल आस्का इमाम पे बैठा हुआ है। कहता है बाइबल ऐसी कोई बात नहीं करती। साबित ये हुआ कि ये जो कादियानी कहते डडोरा पीटते हैं कि कुरान से बात करें, दरअसल ना तो इनका कुरान से कोई ताल्लुक है, ना इनका कोई अकीदा कुरान के मुताबिक है, ना ये अपने अकायद लेते ही हैं कुरान से। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुरान का नाम इस्तेमाल करते हैं। वरना कादियानी मरबी ये कभी ना कहता कि बाइबल ऐसी कोई बात नहीं करती, बल्कि कहता कुरान ऐसी कोई बात नहीं करता। यानी इसके नजदीक अगर बाइबल ऐसी कोई बात करती, पिछली सारी कहानी इसने मानी हुई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा, सलीब पे लटकाया और उनको जनाब मारा पीटा गया, गालियां दी, ठट्ठे कील ठुमके गए, बहुत कुछ किया। ये सारी कहानी इन्होंने मान ली हुई है मर्जी में। इनका अकीदा ईमान है कि ऐसा हुआ था। क्या ये कहानी कुरान में है? नहीं। क्या हदीस में है? नहीं। तो कहां से इनका अकीदा है? क्योंकि ये बाइबल में लिखी हुई है। इस बात का सबूत है कि मर्जियों के अकायद ये अपने अकायद बाइबल से लेते हैं, कुरान से नहीं लेते। वरना कुरान तो कहता है वमा कतलूहु वमा सलबू, उनको ना कत्ल किया गया, ना सल्ब किया गया, ना सलीब पे भी नहीं लटकाया गया। कहता नहीं लटकाया गया, बस मरे नहीं थे सलीब पे। यही ये कादियानी भी कहता है। कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया। मुसलमानों का ये कीदा बाइबल ऐसी कोई बात नहीं करती। चूंकि ये कादियानी मरबी का मुतालबा है, आज हम आपको बाइबल से वो पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाएंगे। कितनी सराहत के साथ बाइबल ये कहती है, कितनी सराहत के साथ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय किसी और को फांसी दी गई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए गए थे। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये है जी मेरे पास इंजील है जी, इंजील बरनबास। मैं ये आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आज हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये इंजील बरनबास है। इसकी फसल नंबर 214 से ये बात शुरू हो रही है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप साथ साथ भी पढ़ते रहें। सारी कहानी इसमें मुकम्मल तौर पे लिखी हुई। चूंकि कादियानी मरबी का मुतालबा था बाइबल ऐसी कोई बात नहीं करती, इसलिए मैं उसको ये यहां से पढ़ के सुना रहा हूं। फसल नंबर 214। और यसू घर से निकलकर बाग की तरफ मुड़ा ताकि नमाज अदा करे, तब वो अपने दोनों घुटनों पर बैठा 100 मरतबा अपने मुंह को नमाज में अपनी आदत के मुवाफिक खाक आलूदा करता हुआ। चूंकि यहूदा इस जगह को जानता था जिसमें यसू अपने शागिर्दों के साथ था, लिहाजा वो कानों के सरदार के पास गया और कहा अगर तू मुझे वो दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है तो मैं आज की रात यसू को तेरे हाथ में सुपुर्द कर दूंगा, और जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो, इसलिए कि वो 11 रफीकों के साथ अकेला है। कानों के सरदार ने जवाब दिया, तू किस कदर तलब करता है? यहूदा ने कहा 30 टुकड़े सोने के। पास इस वक्त कानों के सरदार ने फौरन रुपए मुहैया कर दिए और एक फरेबी को हाकम और क्या लिखा हुआ है, हाकम और हिरदोस के पास भेजा ताकि वो कुछ सिपाही बुला लाए। तब इन दोनों ने इसे एक दस्ता सिपाह का दिया, इस वास्ते कि वो दोनों कौम से डरे। आगे और जबकि सिपाही यहूदा के साथ इस जगह के नजदीक पहुंचे जिसमें यसू था, यसू ने एक भारी जमात का नजदीक आना सुना, तब इसलिए वो दौड़कर घर में चला गया
اور 11 شاگرد سو رہے تھے۔ پس جب اللہ نے اپنے بندہ کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں جبرائیل اور میکائیل اور رفائیل اور اوریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لویں۔ قادیانی مربی صاحب، ہم اپنے عقائد بائبل سے نہیں لیتے، نہ تورات سے، نہ زبور سے، نہ انجیل سے، ہم کہیں سے اپنے عقائد نہیں لیتے۔ ہماری مسلمانوں کی عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ آپ چونکہ مرزئی اپنے عقائد عیسائیوں کی، یہودیوں کی کتب سے لیتے ہو، تبھی آپ نے مطالبہ کیا اپنی اس ویڈیو میں کہ بائبل ایسی کوئی بات نہیں کرتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر۔ یہ لیں آپ کے سامنے حوالہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ پس جب کہ اللہ نے اپنے بندہ کو خطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں جبرائیل، میخائیل، رفائیل اور اوریل کو حکم دیا کہ یسوع کو دنیا سے لے لویں، تب پاک فرشتے آئے اور یسوع کو دکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑکی سے لے لیا۔ پس وہ اس کو اٹھا لے گئے اور اسے تیسرے آسمان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ ابد تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ سن لو جی قادیانی مربی صاحب، بائبل کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ یہ بیچارے لکیر کے فقیر ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تنخواہیں اپنی کھری کرنے کے لیے یہ بیچارے بیٹھے ہوئے، پتہ ان کو ککھ کا نہیں ہے، نہ کوئی مطالعہ، نہ کوئی علم، نہ کوئی پتہ، بس جھوٹ بول دینا ہے، جھوٹ بول کے یہ مرزیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی بات بھی سن لیں، جو اس نے کہا کہ جی ان کی جگہ کسی اور کو مار دیا، کیا ایسی بات بھی کوئی لکھی ہوئی ہے؟ وہ بھی سن لیں، آپ ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی آپ۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمیں ضرورت ہے اپنے عقائد کو یہاں سے ثابت کرنے کی، نہ ہی ہم بائبل کو مانتے ہیں اپنے لیے حجت۔ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے۔ ممکن ہے اس میں باتیں ہوں جو جن میں تحریف نہ ہوئی ہو، لیکن قرآن کے خلاف جو بھی بات ہوگی 100% وہ تحریف شدہ ہے۔ آگے چلیں جی، ہم یہ صرف اس لیے بات بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ قادیانی چونکہ اپنے قائد انجیل سے لیتے ہیں اور ان کا مطالبہ بھی ہے کہ یہ بائبل کوئی ایسی بات نہیں کرتی ہے، تو میں اس لیے ان کو یہ ثبوت دے رہا ہوں۔ کہتا ہے اور یہودا زور کے ساتھ اس کمرہ میں داخل ہوا جس میں سے یسوع اٹھا لیا گیا تھا۔ سن لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، فرشتے لے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر۔ قادیانیوں کا مطالبہ تھا بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہیں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور شاگرد سب کے سب سو رہے تھے، پس یہودا بولی اور چہرے میں بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے اعتقاد کیا وہی یسوع ہے، لیکن اس نے ہم کو جگانے کے بعد تلاش کرنا شروع کیا تھا تاکہ دیکھیں معلم کہاں ہے، اس لیے ہم نے تعجب کیا اور جواب میں کہا اے سید تو ہی تو ہمارا معلم ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس اب تو اب ہم کو بھول گیا؟ مگر اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم احمق ہو کہ یہودا اسکریوتی کو نہیں پہچانتے؟ اور اسی اسنا میں کہ وہ یہ بات کہہ رہا تھا سپاہی داخل ہوا اور انہوں نے اپنے ہاتھ یہودا پر ڈال دیے، اس لیے کہ وہ ہر ایک وجہ سے یسوع کے مشابہ تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے جب یہودا کی بات سنی اور سپاہیوں کا گروہ دیکھا تب ہم دیوانوں کی طرف بھاگ نکلے، اور یوحنا جو کہ ایک کتان کے لحاف میں لپٹا ہوا تھا جاگ اٹھا اور بھاگا، اور جب ایک سپاہی نے اسے کتان کے لحاف کے ساتھ پکڑ لیا تو کتان کا لحاف چھوڑ کر ننگا بھاگ نکلا، اس لیے کہ اللہ نے یسوع کی دعا سن لی اور 11 شاگردوں کو آفت سے بچا دیا۔ اب دوستو تھوڑا سا میں آگے تک سنا دیتا ہوں، یہ انجیل برنباس ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے ساری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی پکڑنے کے لیے آئے تو جو یہودا تھا جس نے غداری کی اور سونا لے کے آپ کو پکڑوانا چاہا، جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے داخل ہونے سے پہلے ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ یہودا جو تھا اس کی شکل تبدیل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ چہرے میں بھی اور بولنے میں بھی بدل کر یسوع کے مشابہ ہو گیا۔ تو یہودیوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہی ہے مسیح، عیسیٰ علیہ السلام یہی ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں میں یہودا ہوں، وہ کہتے تھے نہیں تو مسیح ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو وہی شکل تھی، وہی آواز تھی۔ بس یسوع سپاہیوں نے یہودا کو پکڑ لیا اور اس کو اس سے مذاق کرتے ہوئے باندھ لیا، اس لیے کہ یہودا نے ان پر اپنے یسوع ہونے کا انکار کیا تھا حالانکہ وہ سچا تھا۔ تب سپاہیوں نے اس سے چھیڑ کرتے ہوئے کہا اے سید تو ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم تجھ کو اسرائیل پر بادشاہ بنانے آئے ہیں، یعنی ٹھٹھا کرنے لگے وہ
अब ये कहानी सारी जो है आगे चलती है और ये देखिए अगली आयत में लिखा हुआ है, इस वक्त सिपाहियों का सबर जाता रहा और उन्होंने योद्धा को मुक्कों और लातों से मारकर जलील करना शुरू कर दिया। ये किसको कर रहे थे? यूहन्ना को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं। अब ये सारी बात आगे से चलती है और एंड पे जाके ये वहां पे यहूदा को जो है वो फांसी दे देते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? इंजील बरनबास में लिखा हुआ है। ये बस यहां से पढ़ लें क्योंकि ये सारी बात लंबी है। अगर आप अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये इंजील बरनबास में जाके आप इसका फसल नंबर 214 से ये शुरू होती है और यहां से आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, यहां से पढ़ लें। इस वक्त हिरदोस ने अपने सारे दरबार के साथ इससे ठट्ठा किया और हुक्म दिया कि इसको सफेद लिबास पहनाया जाए जैसा कि बेवकूफ आदमी पहनते हैं, और ये कहकर इसे बिलातस के पास वापस भेज दिया कि तू इसराइल के घराने को इंसाफ अता करने में कमी न कर। और ये आगे उन्होंने यहूदा को पकड़ के वहां पे ले गए हैं और तब इसने अपने इन गुलामों को जिन्हें कातमों ने कुछ रुपया अता किया था ताकि वो इस यहूदा को कत्ल कर डाले, हुक्म दिया कि इसे कोड़े मारें। ये जो मरज़ई अकीदा है मरज़इयों का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ठट्ठा किया गया, कोड़े मारे गए, उनको सलीब पर लटकाया गया 2 चोरों के साथ। ये असल में क्या लिखा हुआ है इंजील बरनबास में कि ये यहूदा वो यहूदा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं। ये सब कुछ यहूदा के साथ हुआ। लेकिन ईसाई कहते हैं, मरज़ई कहते हैं क्योंकि ये ईसाइयों से भी बड़े चूड़े हैं, ये कहते हैं नहीं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। मैंने कितनी बार कादियानियों से एक सवाल किया है, आज फिर दोहराता हूं, और हर कादियानी को इस पे गौर करना चाहिए कि मिर्जा गुलाम कादियानी अगर ये कह देता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया ही नहीं गया बल्कि वो यहूदियों के आने से पहले ही वहां से निकल गए, कश्मीर की तरफ हिजरत कर गए, वहां से निकल गए, तो बताएं मिर्जा गुलाम कादियानी का क्या नुकसान था इसमें? इसका है तो बोला तो इसमें झूठ है, लेकिन एक बात इसकी कुरान के मुताबिक हो जाती कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी नहीं गई, वमा कातलूहु वमा सलबूहु, कुरान कहता है सलीब नहीं दी गई। तो आपको ये झूठ और ये उज़र ना तराशने पड़ते कि नहीं सलीब ना देने से मुराद ये है सलीब पर लटकाया तो गया लेकिन वो सलीब पर मरे नहीं। अब पता नहीं कौन सी कादियानी लुगत में वमा सलबूहु का ये मानी है, ये भी आज तक कादियानी हमें नहीं बता सकते, इनकी मान का डिक्शनरी में है। तो मेरा सवाल कादियानियों से ये होता है कि अगर मिर्जा कादियानी यही कह देता कि वो उनके आने से पहले ही अपने घर से निकल गए थे, छुपते छुपाते वो कश्मीर चले गए, तो मिर्जा का नुकसान क्या था? मिर्जे का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन मिर्जा गुलाम कादियानी को और सारी मरज़इयत को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शदीद दुश्मनी है। इसकी कई वजूहात हैं, बात लंबी हो जाएगी। इस दुश्मनी की वजह से ना सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहद तौहीन की है, सारे कादियानी करते हैं, और यही वजह है कि ये अकीदा रखते हैं कि उनको सलीब पर लटकाया गया, मारा पीटा गया, उनकी तौहीन की गई। ये इतने बड़े गुस्ताख हैं कादियानी। मगर अगर इनका यही उनको इन्होंने जिंदा ही कश्मीर की तरफ जो है वो हिजरत करना साबित करना, तो क्या ये झूठ ही बोलना है ना, तो वो झूठ क्यों ना बोला जो इनके लिए बड़ी आसानी पैदा कर देता? ये सिर्फ दुश्मनी की वजह से किया गया, कुरान के खिलाफ एक अकीदा गढ़ा अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए। हालांकि ये मैं बाद में किसी दिन फिर आपको दिखा दूंगा, यहूदियों का अकीदा ये नहीं है कि जो सलीब पर लटका कर मर जाए वो लानती होता है, बल्कि उनका अकीदा ये है कि जो सलीब पर लटकाया जाए वो लानती होता है, यानी लटका देना ही उनके नजदीक लानती होने का सबूत है। यहूदियों के नजदीक ये यहूदियों का ये अकीदा है कि जो काट पे सलीब पे लटका दिया जाए वो मरे ना मरे वो लानती होता है। और कादियानियों ने उनके यहूदियों के अकीदे में भी तहरीफ कर दी है, कहते हैं नहीं यहूदियों का अकीदा ये है कि जो सलीब पर मर जाए वो लानती होता है, हालांकि उनका है सिर्फ लटक जाए। और दूसरा यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि एक अगर वैसे कत्ल किया जाए तो वो लानती नहीं है यहूदियों के नजदीक, और सलीब पर अगर कत्ल हो जाए तो वो लानती है, तो लानत की वजह क्या बनती है बताएं जरा।
अगर कत्ल कर दें तो वो लानती नहीं होता, और सलीब पर कत्ल कर दें वो लानती ठहरता है यहूदियों के अकीदे के मुताबिक। तो लानत की वजह कौन सी चीज बनी है? सलीब पे लटकाना। लानत की वजह तो सलीब पे लटकाना बनता है, मौत तो वजह लानत की बनती नहीं, क्योंकि मौत लानत की वजह यहूदियों के नजदीक बनती, तो वैसे जो कत्ल होता है उसको भी लानती कहते हैं। यानी ना सिर्फ यहूदियों का अकीदा ये है, बल्कि बनता भी यही है कि सलीब पे लटकाना किसी के लानती होने का मौजब है। ये अकीदा था यहूदियों का, और कादियानी वही करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह यहूदियों के ऐन मुताबिक लानती साबित करने की कोशिश करते हैं। नौजुबिल्लाह नबी कुफ्र नबाश, ऐसे जो बदबख्त हैं, वरना कुरान इसका साफ इनकार करता है। अब ये आपके सामने इंजील बरनबास से आपको मैंने जो है वो हवाला दे दिया, ये सारा इस लिखा हुआ है। बस अल्लाह ने ताजियाना के नीचे यहूदा की मौत आने नहीं दी, बावजूद इसके कि ये सिपाहियों ने इसको इस जोर के साथ कूड़े मारे थे कि इनसे इसका बदन खून बनकर बह निकला, और इसीलिए इसको हकारता ने पुराना कपड़ा और रुहानी रंग का ये कहकर पहनाया गया कि हमारे नए बादशाह को मुनासिब है कि वो हुल्ला पहने और ताज दे। बस उन्होंने कांटे जमा किए और एक ताज सोने और कीमती पत्थरों के ताज का मुशाबा बनाया, जिसको बादशाह अपने सरों पर रखते हैं, और कांटे का ताज यहूदा के सर पर रखा, और इसके हाथ में एक बांस का टुकड़ा मिसल और इसके हाथ में एक बांस का टुकड़ा मिसल चुगान आसा दिया, और इसे एक बुलंद जगह में बिठाया, और इसके सामने से सिपाही अजराए हकारत अपना सर झुकाए उसको सलामी देते गुजरते, गोया वो यहूद का बादशाह है, और अपने हाथ फैलाए ताकि वो इनामात ले जिनके देने की न्याय। यानी ये ठट्ठा कर रहे थे यहूदा के साथ, और हकीकत में वो उसको समझ रहे थे कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अब आगे देखें, मैं सच कहता हूँ कि यहूदा की आवाज़ और इसका चेहरा और इसकी सूरत यीशु मुशाबा होने में इस हद तक पहुंच गई थी कि सब ही शागिर्दों और इस पर ईमान लाने वालों ने इसको यीशु ही समझा। लो जी, कादियानियों, तुमने कहा था बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है। जो कादियानी मरब्बी जो है, इनका ऑफिशियल मरब्बी, इनका ऑफिशियल चैनल आस्क एन इमाम का मरब्बी है, उसने चूंकि ये अपने अकायद कादियानी बाइबल से घटते हैं, तो उसने कहा बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है कि हजरत ईसा आसमान से उठाया गया। मैंने आपको साबित कर दिया कि वहां भी यही लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए। फिर इसने कहा बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई और शख्स बदलकर हजरत ईसा के मुशाबे हो गया, मैंने वो भी दिखा दिया है। आज का इमाम वाले मरब्बी साहब, अपनी जहालत पे मातम कीजिएगा जरूर। जब आपको इल्म नहीं है एक चीज का, आपका मुतालिया नहीं है, पता कब का नहीं है आपको, तो झूठ क्यों बोल के खुद भी अपने जो है वो बदनामी और बेइज्जती करवाते हैं, और अपनी जमात को भी पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि कादियानी जमात वैसे बड़े दावे करती है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने दावा किया था मेरे फिरके के लोग दलाइल और बराहीन से मुखालिफिन के मुंह बंद कर देंगे, तो लोग क्या सोचेंगे मरब्बी साहब, ये दलाइल बराहीन से मुंह बंद करने वाले ये हैं जिन बेचारों का इतना भी मुतालिया नहीं है कि ऐसे धड़ल्ले से आगे झूठ बोल दिया कि नहीं है बाइबल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपने मुझे बताना है कि आपने ये झूठ जिहालत की बिना पर बोला या लोगों को गुमराह करने के लिए बोला है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें वहां से साबित की है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है अपने अकायद को वहां से साबित करने की, ये तब साबित किए हैं मुतालबा आपने किया है। हमारे नजदीक तो हुज्जत कुरान हदीस है, आपके नजदीक हुज्जत बाइबल है। आपने सारे अकीदे अपने बाइबल से लेकर गड़े हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुसूसन कि उनको सलीब पर लटकाया, चोरों के साथ लटकाया, ठट्ठा किया, कील ठोके, मारा पीटा गया, अदमुआ करके उतार लिया, फिर उनको दवाई लगाई गई और ठीक हो गया वो। ये सारे अकीदे आपने बाइबल से गड़े, बाइबल से लिए हुए हैं, कुरान से तो तल्लुक ही नहीं है आपका। कुरान में ऐसा कोई अकीदा लिखा हुआ ही नहीं है सिरे से। कुरान तो उनके सलीब पर चढ़ने से इनकारी है, ना हदीस में ऐसी कोई बात मिलती है। तो आपको शर्म करनी चाहिए लोगों को इस तरह एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बैठ के और जमात के ऑफिशियल मरब्बी होते हुए गुमराह करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। अब आप बताइएगा, मुझे लाजमी आप पे ये सवाल कर्ज है कि आपने ये झूठ लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझ कर बोला है या आपको इल्म ही नहीं था? जो आपने कहा बाइबल में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा था, आगे भी इसमें काफी सारे झूठ बोले हुए हैं।
وہ انشاءاللہ میں اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ پہلا حصہ تھا. کسی ساتھی میں شامل ہونا ہو, لنک کمنٹ سیکشن میں موجود ہے, آپ شامل ہو سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. قادیانی حضرات کو عام دعوت ہے, وہ تشریف لا کر کوئی بھی دفاع میں, اپنے مرزا غلام قادیانی کے دفاع میں کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ تشریف لا سکتے ہیں. تب تک ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کچھ ساتھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. محمد ظاہر بھائی تشریف لائے ہیں, ان کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم ظاہر بھائی. جی وعلیکم السلام. شکریہ ضیاء بھائی, میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا. میں نے اس کا پروگرام تو نہیں سنا, لیکن آپ کی گفتگو سن کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہی پرانے چوٹم چوٹ اور وہی پرانی طویلیں گھسی پٹی اور وہی پرانے جو ہے وہ ہتھیار اور اوزار قادیانی جماعت 125 سال سے جو استعمال کرتی آ رہی ہے. میں اب ان قادیانیوں کو اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ اب جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں, وقت بدل چکا ہے, لوگ باشعور ہو چکے ہیں. کم از کم اتنا کر لو کہ یہ جو 7 سال کے کورس ہیں جامعہ احمدیہ میں, ان میں کچھ نئے جھوٹ شامل کر لو, کچھ جدت لاؤ اپنے ان جھوٹوں میں. کچھ ایسے جھوٹ ایجاد کرو کہ جو آج کے لوگوں کو مطمئن کر سکیں, جو آج کے لوگوں کو متاثر کر سکیں. تمہارے یہ پرانے 125 سال والے جھوٹ جو ہیں وہ لوگوں کو متاثر نہیں کر سک رہے, ان سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے. تو کم از کم اپنے جھوٹوں میں کچھ جدت لانے کی کوشش کریں, کچھ نئے جھوٹ ایجاد کریں. بہرحال ہم تو ان کو دعوت ہی دیتے رہے آج تک, لیکن وہ جو ہے وہ ان کو اثر نہیں کرتی. تو اب ہم ان کے لیے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو اتنی عقل دے کہ یہ جھوٹ اور ایجاد کر لیں, کوئی اچھے جھوٹ ایجاد کر لیں جو لوگوں کو متاثر کر سکیں. پرانے جھوٹ جو ہیں وہ اب ان کے ناکارہ ہو چکے ہیں. جی نہیں بھائی, آپ بھی موجود ہیں میرا خیال, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی, آپ کا مائک میوٹ ہو گیا دوبارہ. السلام علیکم. سوری, میرا انٹرنیٹ جو ہے نا اس کا ایشو بن گیا تھا. نہیں ظاہر بھائی, آپ بات کر رہے تھے کوئی, تو میرا انٹرنیٹ خراب ہو گیا. جی میری آواز ضیاء آ رہی بھائی, ہے میں آپ کو؟ جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو ان کو اب یہ مشورہ ہی دیں گے کہ اب کچھ جھوٹ جو ہیں ان میں جدت لائیں, نئے کوئی جھوٹ ایجاد کریں جو لوگوں کو متاثر کر سکیں. یہ ان کے پرانے جھوٹ جو ہیں یہ اب ناکارہ ہو چکے ہیں, یہ ہتھیار اب چلنے کے قابل نہیں رہے, کیونکہ یہ دنیا کے سامنے سارا کچا چٹھا جو ہے وہ ان کا کھل کے آ چکا ہے. لوگوں کو ان کی حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ 125 سال سے, 1 صدی سے جو یہ بولتے چلے آ رہے ہیں. تو اب ان کو کوئی اور جھوٹ ایجاد کرنے چاہیے, کوئی یہ جو 7 سال کا کورس ہے اس میں کوئی نئے جھوٹ شامل کرنے چاہیے. پرانے جھوٹوں سے اب ان کا گزارا نہیں ہو رہا. جی ضیاء بھائی, آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ بہت بہت شکریہ ظاہر بھائی. یہ جھوٹ انہوں نے کوشش تو کرتے ہیں بیچارے یاد کرنے کی, لیکن جو بھی جھوٹ یاد کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. کتنے بھی جھوٹ یاد کر لیں اگر کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ان کا ہر مربی جو ہے یہ ایک نیا جھوٹ لے کے آتا ہے. ہر مربی جو ہے اس کا اپنا عقیدہ ہے. جو بھی واقعہ بیان کریں گے ہر واقعے میں نیا سے نیا جھوٹ یہ ہر بار گھڑ کے کوئی نہ کوئی لے آتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. نعیم اوان بھائی یہ تشریف لائے ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم نعیم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے یا رسول بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ پاک کا شکر. آپ سنیں. کیسے مزاج ہے؟ اور یہ تو پرانے کھیل ہیں ان کے, وہی دہراتے رہتے ہیں نا. کوئی نئی بات انہوں نے نہیں نہ کی. ویڈیو میں نے نہیں دیکھی, آپ کی باتوں سے اندازہ ہوگا وہی روحانی خزانے کے قصے دہراتے رہتے ہیں. یہ یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا, بس وہی پڑھ کے انہوں نے سنانے. یہاں 2 باتیں بڑی ہے نا اس میں. اب دیکھیں باتیں ہو گئی ہیں 3. ایک عقیدہ بائبل کا انہوں نے بیان کیا ہے, ایک انجیل برناباس سے آپ نے بیان کیا. اس کو مرزا قادیانی نے بھی تسلیم کیا جو آپ نے بیان کی ہے. اس نے بھی لکھا ہے کہ انجیل برناباس مسیح کے مصلوب ہونے کا انکار کرتی ہے. یہ جلد 14 میں مرزا قادیانی نے اقرار کیا. ایک تو یہ عقیدہ ہو گیا کہ جو آپ نے بیان کیا. ایک ہو گیا جو مربی نے بیان کیا ہے, کیلیں ٹھوکی گئی, سلیب پر چڑھایا گیا, وغیرہ وغیرہ جتنا بھی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا عقیدہ ہے جو حضرت عباس کی روایت ہے, تفسیر ابن کثیر میں اور اس میں در منصور دونوں میں موجود ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کمرے کی کھڑکی کے ذریعے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. ایک شخص پر ان کی شبیہ ڈالی گئی, ان کو اٹھا لیا. اس عقیدے کی تصدیق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں. ہاں بالکل.
ان کو کیا مجبوری پڑی تھی کہ صحابہ کی تصدیق موجود ہے جس عقیدے پر، قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے وہ ما قاتلوا وما صلبوا. یہاں بھی ایک بڑا ڈرامہ کیا مرزا قادیانی نے، قرآن کہتا ہے وہ ما صلبوا، تو قرآن یہ بھی فرماتا ہے وَإِذْ كَفَّفْتَ بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو روکے رکھا، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دیا. مرزا قادیانی اس پہ طویل پر ایک بڑا ٹاپ کا جھوٹ بولا ہے نا. اس آیت کی تفسیر پر کہتا ہے کفافت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عصمت کا وعدہ تھا نا، لیکن ان کے غزوہ احد میں دانت شہید ہو گئے تھے، تو یہاں بھی یہ وعدہ ایسا ہی ہے. لانا کہ غزوہ احد کا واقعہ جو ہے یہ 2 ہجری میں میرے حال میں آیا، شوال کی 2 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے یہ مدنی دور کے آخر میں ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ، وہ خود بیان کرتے ہیں یہ آیت فلاں موقع میں نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، وہ موقع کے گواہ تھے. اس کے علاوہ مرزا طاہر نے بھی تسلیم کیا کہ ان آیات کا نزول 7 ہجری کا ہے، مدنی دور کے آخر میں. لیکن مرزا قادیانی یہاں یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے یہ غزوہ احد سے پہلے کا تھا، صرف یہ جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اپنا. لانا کہ وہ وعدہ الگ ہے، یہاں تو روکے رکھنے کی بات ہے، عصمت کا وعدہ نہیں تھا، روکے رکھنے کی بات ہی، پہنچنے ہی نہیں دیا. یہ پتہ نہیں کیسے پہنچا کے پھر سلیب پر چڑھا لیتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدے کا انتخاب کیوں کیا، انتخاب کیوں کیا اس تیسرے عقیدے کا، جس کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ وہ حدیث سے ثابت ہے، صرف بائبل سے ہے بس. بالکل اس کی کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہوتا ہے نہ حدیث سے ہوتا ہے، نہ 14 سالہ امت کے لٹریچر میں یہ بات موجود ہے. ایسا ہی. اور خود یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اب اگلی بات بھی سنیں نا. مرزا قادیانی نے قرآن کی حفاظت کے 4 اصول لکھے ہیں. پہلا اصول اس نے لکھا ہے کہ قرآن کو الفاظ کے ذریعے نا اس کو لفظی تعریف سے محفوظ رکھا گیا ہر زمانے میں. پھر اس نے لکھا ہے قرآن کی معنوی تعریف سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر زمانے میں لوگ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر مقرر کیے گئے کہ انہوں نے اس کو لفظی تعریف سے محفوظ رکھا ہے. اس کے بعد یہ خود کہتے ہیں کہ پچھلے تمام صدیوں میں مسلمانوں کا عقیدہ حیات مسیح کا تھا. جب یہ تعریف ہوئی نہیں ہے تمہاری تعریف تو تم کر رہے ہو نا. پچھلی صدیوں میں جو عقیدہ موجود تھا، اگر کوئی تعریف ہوتی تو وہ لوگ اس کو درست کر دیتے. اس عقیدے کی موجودگی خود اس بات کا دلیل ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے. اس میں تعریف ہوتی نا تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم پا کر درست کیا تھا وہ اس کو درست کر دیتے. 10 سال رائج رہتا، 20 سال رائج رہتا، 50 سال رائج رہتا، اس کے بعد درستگی ہو جاتی. جو ان کا مجدد کے بارے ان کے مرزا قادیانی کا کام ہے نا، ان کے مطابق اس کا درست ہونا بہت لازم تھا، مجدد کے کام میں شامل تھی یہ چیز. جی نعیم بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ 13 صدیوں کے مجدد اور مرزا غلام احمد قادیانی کا مجدد کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اور یہ دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتا ہے جو تجدید کرتا ہے دین کی، تو یا تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقیدے کے مطابق وہ جو مجدد آتا ہے وہ مکمل تجدید کر ہی نہیں پاتا، اس سے مکمل تجدید ہو ہی نہیں سکتی دین کی. اور اس طرح سے مرزا دوسری غلام بات احمد قادیانی زید بھائی، یہ اگر اپنی ہاں بالکل یہی سوال میں نے اٹھایا نا کہ اگر ان کے مطابق لیا جائے تو یہ تعریف کب ہوئی ہے؟ اگر تعریف ثابت کریں 14 سال رائج کیسے رہے گی؟ قرآن نے مانوی تعریف کی حفاظت بھی اٹھائی ہے. جو اصول مرزا قادیانی نے بیان کیا نا اس پر تعریف ہو ہی نہیں سکتی. نہیں بھائی، حضرت عمر کے بارے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم السلام جو ہے وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں. بالکل یہ بات اور ہے. بشیرہ انکار کرتا ہے. اور اس نے خود مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ بعض صحابہ جو ہیں وہ اس غلط عقیدے پر تھے، نعوذ باللہ. تو اس بات کی اس بالکل نے یہ بات تصدیق لکھی کی ہے کہ یہ عقیدہ صحابہ کا بھی غلط تھا، نعوذ باللہ. بالکل. تو اس کو ثابت یہ کرنا ہے کہ پچھلی سچا ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے عقیدے کو غلط کہہ رہے ہیں. بالکل بشیرہ نے یہی کہا نا کہ سچا وہ کہ حضرات پچھلی کئی صدیوں کے مسلمان بڑے بڑے بزرگ اس عقیدے پر فوت ہوئے ہیں لانا کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اب اگر قرآن کی حفاظت پھر تو مانوی حفاظت نہ بنی. اگر یہ تعریف اتنا عرصہ رہی ہے تو مانوی حفاظت بنی ہی نہیں ہے نا. اب دیکھیں تعریف ہوتی ہے، انہوں نے کیا، امت نے اس کو رد کر دیا. تعریف بات میری پوری سنیں. مرزا قادیانی نے کرنے کی کوشش کی ہے نا، امت نے رد کر دی ہے. منکرین حدیث نے ترجمہ کیا قرآن کا، امت نے رد کر دیا ہے. اس کو رائج نہیں ہونے دیا امت، کسی علاقے میں بھی رائج نہیں ہے.
امت میں. یہی فرق ہے. تعریف ہونا الگ چیز ہے, تعریف کا رائج ہونا الگ چیز ہے. تعریف تو کروانے کے ساتھ یہی قادیانی تھے نا, ذات مسیح بھی قرآن سے ثابت کیا, وفات مسیح بھی قرآن سے ثابت کیا, ختم نبوت بھی قرآن سے ثابت کیا, ذات نبوت بھی قرآن سے دلیل دیتے. قرآن سے ساتھ تو کھلواڑ ہوتا رہا ہے. خارجی بھی یہی کرتے تھے. حضرت علی نے کہا تھا کہ بات تمہاری درست ہے لیکن جو تم مانی سے اخذ کر رہے ہو وہ غلط ہے. آیت تمہاری درست ہے لیکن شاید کا جو مانی جو تم بیان کر رہے ہو یہ غلط ہے. تو یہی انہوں نے ساتھ کیا نا کہ اس غلط عقیدے کو پنپنے نہیں دیا گیا. تو یہ دیکھیں اب یہ آسکان امام والا اس کا کوئی جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا, کہ مرزا غلام قادری نے تو کہا ہے کہ مجددین آتے رہے ہیں اور ہر دور میں جو اسلام کی دین کی تجدید کرتے رہے ہیں, جو غلطیاں ہوتی تھیں ان کو درست کرتے رہے ہیں. تو یہ 1400 سال سے یہ غلطی درست نہیں. ان کا پاکٹ بک والا لکھتا ہے کہ تفسیر تبری سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں داخل ہوا ہے. بہرحال میں جس نے نذیر احمد لال پوری نے لکھی ہے یہ بات. ٹھیک ہے. ان کے جو 3 پاکٹ بک ہیں نا ان میں ایک میں لکھی ہوئی ہے. نذیر احمد لال پوری نے لکھی ہے یا خادم ملک خادم گجراتی نے لکھی ہے. ان دونوں میں تیسری تفہیمات ربانیہ, تینوں میں یہ بات موجود ہے. میرے علم میں پورا حوالہ نہیں ہے لیکن یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ تفسیر حضرت تبری عمر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بتا دیا تھا, اس کا تو مرزا غلام کا نہیں کراتا. بالکل. یہ جگاڑ ہے نا, جگاڑ ہے. جدھر جہاں لگ گیا, جدھر جو جگاڑ لگ گیا ضرورت کے مطابق ڈالنا پڑتا ہے. چلیں جی. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ تیسرا عقیدہ انہوں نے یہ اس کا بائبل کا انتخاب کیوں کیا. پہلے ایک عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں اس کا, اور بائبل والے 2 عقیدوں کا. ان میں سے انہوں نے بائبل کا انتخاب کیوں کیا, اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے, بس ان سے یہ سوال ہے میرا. چلیں آپ کا سوال بھی ایڈ ہو گیا, اب دیکھیں کوئی جواب اس کا دیتے ہیں جو نہیں دیتے. بٹ جواب بیچاروں میں کیا دینا, جھوٹ کا کیا جواب دیں گے. اور کوئی بات نہیں بھائی آپ نے کرنی ہے. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی موجود ہیں, ان سے بات کریں اور پھر اختتام کریں. ان کو لیں, کال پر لیں. اب علی شیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. علی شیر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ضیاء بھائی آپ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی علی شیر بھائی. السلام علیکم ضیاء بھائی. ضیاء بھائی مجھے آواز آ رہی ہے. جی جی علی شیر بھائی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ ضیاء بھائی؟ نعیم زاہد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی جان, اللہ کا کرم. بس یہی باتیں ہیں آپ کی سن رہا تھا. میں نے لیٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے. تو لب آپ یہی ہے کہ ان کو اپنی مرضی کی جو بھی چیز جہاں سے بھی مل جائے, چاہے وہ قرآن سے مل جائے یا اپنے من گھڑت ترجمے بنا لیں اس چیز کے, انہوں نے وہ اپنے اندر شامل کر لینی ہوتی ہے, لوگوں تک پہنچا دینی ہوتی ہے, چاہے جو بھی ہو. وقتی طور پہ جو ان کو فائدہ نظر آتا ہے اس میں وہ یہ شامل کر لیتے ہیں اپنے من گھڑت ترجموں کے ساتھ. تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے, بس یہی کہنا ہے میں نے تو. جی علی شیر بھائی ایسا ہی ہے بالکل. یہ وقت کی مناسبت سے جو ہے وہ ترجمہ قرآن کا معنی اور مفہوم بدل لیتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں, تو اپنے مفادات کے لیے قرآن کو تو بدل دیتے ہیں, خود نہیں بدلتے. اپنے مفادات نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں, قرآن کے معنی اور ان کی مفہوم کو بدل دیتے ہیں. یہ ریسنٹلی 2 دن پہلے یا بلکہ 1 دن پہلے کل میری ذوالفقار باجوہ صاحب ہیں, ان کے قادیانی جماعت کے ایک ممبر ہیں, ان سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی. تو کسی بھائی نے گروپ میں مجھے بتایا کہ ذوالفقار باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 30 بار قرآن جو ہے وہ بما ترجمہ پڑھا, اور اس کے زاہد بعد بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی آپ کی آواز تو مجھے آ رہی تھی. ضیاء بھائی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے ظاہر بھائی آپ کی آواز. جی جی شکریہ. تو ذوالفقار باجوہ صاحب ہیں, جماعت احمدیہ کے ایک ممبر ہیں. تو ان کے بارے میں کسی بھائی نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 بار قرآن بما ترجمہ جو ہے وہ پڑھا, اس کے بعد میں نے تحقیق کی اور جماعت احمدیہ کو میں نے سچا پایا. اور قرآن کریم کے ترجمے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے جتنے بھی پڑھے ہیں مجھے کوئی بھی ترجمہ جو ہے وہ میرے دل کو نہیں لگا سوائے جماعت احمدیہ کا جو ترجمہ تھا. اور پھر انہوں نے قرآن کی کچھ آیات کی خود بھی تفسیر اور ترجمہ کیا ہوا ہے, جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا, اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ جناب یہ کرتے ہیں کہ وہ ملائکہ جو تھے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو موجود لوگ تھے دنیا میں وہ مراد ہے, اور سجدے سے مراد ہے ان کی بیعت کرنا. تو یہ ترجمہ اور تفہیم اور یہ جو ہے وہ تشریح درست بنتی ہے قرآن کی میرے حساب سے. باقی سب نے اس کا ترجمہ اور تشریح غلط کی ہے.
मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के खुलफा, उसकी औलाद, उनसे भी बढ़ के तर्जुमा और तफसीर जो है वो मिर्ज़ा कादियानी साहब के पैरोकार करना शुरू हो गए हैं अब। तो वो वक्त दूर नहीं है कि हर मिर्ज़ाई का अपना तर्जुमा और तफसीर जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो वो बदबख्त लोग हैं कि इनका जो दिल करता है ये कुरान से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। जी ज़िया भाई। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये इसके आस्कान इमाम वाले की एक वीडियो के पहले हिस्से का वीडियो का के जवाब का पहला हिस्सा था। अभी कुछ और बातें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में हम बयान करेंगे और इनके मज़ीद बहुत से झूठ जो है वो उनको एक्सपोज किया जाएगा। जितने साथी मौजूद हैं और जो बाद में प्रोग्राम देखते हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को एक तो शेयर कर दिया करें। ये हमारा नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।